हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का एनसीईआरटी। ये चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एग्ज़ाम टर्म 1 में आएगा, दिसंबर वाले एग्ज़ाम में। तो इसे देखिएगा ज़रूर और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अभी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ। ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया इन द रेशियो 2:3। मतलब कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो पॉइंट हमको दिया हुआ है और उस पॉइंट को एक अदर पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो बताइए कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट है और उसका पॉइंट बताइए। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हम लोग मान लेते हैं कि लेट पॉइंट ए हम लोग मान लेते हैं पहले वाले कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है दो पॉइंट का। एक दिया हुआ है -1 7 और दूसरा दिया हुआ है बी, इसको बी मान लेते हैं 4-3। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पॉइंट है, एक है ए और एक है बी, 4-3। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है इसके बीच में जिसको डिवाइड किया जा रहा है 2:3 में। ये एक पॉइंट है पी यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम नहीं है, XY मान लेते हैं उसको, क्योंकि ये मालूम, इसका वैल्यू अब निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो यही हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था 7.2 का 1 का क्वेश्चन में यही दिया है, ये कोऑर्डिनेट इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो आइए इस पी पॉइंट को हम लोग को फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि अगर कोई पॉइंट है XY तो उसका सेक्शन फार्मूला होता है m × x2 प्लस n × x1। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ लिख लेते हैं पहले 2:3। तो देखिए, ये होता है m, n होता है रेशियो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y के लिए होता है m × y2, जैसा x के लिए था यहाँ पे बस y लिख देंगे, n × y1 और डिवाइड में कर देंगे m प्लस n, जहाँ पे m और n होता है रेशियो जिसमें इस लाइन को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 2:3 यहाँ पे पुट कर देंगे, m को मानेंगे 2 और 3 को n। अब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट, ये वाला। तो इसमें x2 हो गया 4, x1 हो गया -1, y2 हो गया -3 और y1 हो गया 7। ऐसे पुट करेंगे और सॉल्व करके xy का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि ये पॉइंट को निकालेंगे जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो आइए निकालते हैं। तो m मेरा है यहाँ पे 2, x2 है मेरा यहाँ पे 4, प्लस करेंगे n दिया हुआ है 3 -1 है x1 और डिवाइड में 2 + 3। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 2 × -3 y2 है यहाँ पे, प्लस 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3। इसको अब सॉल्व कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, ये जगह -3, ये हो जाएगा +5। इसको करेंगे तो -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 15/5। कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स में, और इस आ गया 1,3। मतलब कि ये x का कोऑर्डिनेट आया, ये x का वैल्यू आया और ये y का आया। तो हम लोग कह सकते हैं Pxy = आ गया हमारा 1,3, हमारा आंसर हो गया। यही पॉइंट से ये काटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दो पॉइंट है एक लाइन के एंड पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और उसको ट्राइसेक्शन मतलब कि 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, इक्वल 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब यही हुआ यहाँ पे। तो बताइए कि वहाँ पे जो उसका कोऑर्डिनेट होगा, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यह सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 2 पॉइंट्स है, एक ए है
जो कि है 4-1 और एक बी है जो है -2 और -3। तो ट्राई सेक्शन में इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो ट्राई सेक्शन में एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, मतलब कि हो गया ट्राई सेक्शन हो गया, ये एक रेशियो में डिवाइड हुआ। देखिए 3 भाग हो गया इसका, 1 2 3। तो इसको भी हम लोग एक रेशियो मानेंगे पूरा, आई भी एक रेशियो होगा, मतलब कि 3 भाग में। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ 2 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ 3 भाग हो गया, डिवाइड हो गया पॉइंट। इस लाइन से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग को बताना है कि ये जो पॉइंट है ये किसका वैल्यू क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग पी मान लेते हैं एक्स वाई, और इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं एक्स वाई। अब इसका वैल्यू फर्स्ट फाइंड करना है, पी का और क्यू का। तो देखिए इस पॉइंट के लिए, अगर इस पॉइंट पे हम लोग हैं तो इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है। तो यहाँ से यहाँ, अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ का रेशियो हो गया 1। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये हो गया 1 + 1 मतलब कि 2। तो मतलब कि P के लिए ये हमारा रेशियो आ गया। फॉर P रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। P के लिए रेशियो हो गया हमारा 1:2। अब P कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो P लिखेंगे एक्स वाई, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, m × n। m है मेरा ये 1 और n है ये 2, तो 1 × x2। तो ये तो कोऑर्डिनेट यही रहेगा, यही दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो x2 हो गया -2 + 2 × x1 जो हो गया 4। डिवाइड कर देंगे m + n मतलब कि 1 + 2। और y के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देकर एक और यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 × y2 जो -3 दिया हुआ है, + 2 × y1 मतलब कि जो -1 है, और डिवाइड में 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 और यहाँ पे +8। हम लोगों ने उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया मेरा कोऑर्डिनेट ये वाला। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 6/3 और ये आ जाएगा -5/3। इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में आ जाएगा 2, -5/3। ये आ गया हमारा P पॉइंट एक्स वाई। ये हो गया P पॉइंट के लिए आंसर हो गया ये। अब हम लोग को Q पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट Q के लिए हम लोग फाइंड करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये जो लाइन था मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। तो ये जो लाइन है, तो Q के लिए क्या हो जाएगा रेशियो, यहाँ से यहाँ आइएगा तो ये रेशियो 1 है, ये रेशियो 1 है, तो 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 2 हो गया, यहाँ तक है पूरा। अब यहाँ से यहाँ 1 रेशियो था, सब इक्वल था, तो ये 1 रेशियो हो गया यहाँ से यहाँ। तो पी क्यू के लिए रेशियो आया हमारे यहाँ पे, क्यू के लिए रेशियो आ गया क्या, 2:1। ये क्यू के लिए रेशियो आ गया 2:1। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, Q = x, y। तो m है इस बार m2 और n है 1, तो m × x2 जो कि -2 दिया हुआ है, प्लस n × मतलब 1 × 4 / 2 + 1। y के लिए m यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दिखाएगा। m मतलब कि 2 × y2 जो -3 दिया हुआ है, प्लस 1 × -1 जो कि -1 है, + 2 + 1 नीचे में हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -4, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, इसको करेंगे डिवाइड में 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा -6 से -1 आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 0 को किसी से डिवाइड करें 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -7/3। मतलब कह सकते हैं कि Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग को मिल गया है और उसका वैल्यू है 0 -7/3। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर
Rectangular shaped school ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second lines and post a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between the flags? If Rohini Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flags? देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है, बहुत ही हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में ये यहाँ पे जो फिगर में दिया हुआ है ये 1 मीटर का दूरी पर रखा हुआ है, इस तरह का 100 है, ए से लेकर डी तक 100 तक गया है और उसका कह रहा है कि एक निहारिका है जो 1/4 की है ए से डी का, मतलब कि क्या हो जाएगा 100 का 1/4 क्या हो जाएगा 25। एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, ये हो गया वाई एक्सिस वाला, आई हो गया एक्स एक्सिस वाला। आई इसके लिए कह रहा है कि यहाँ पे सेकेंड लाइन मतलब कि ये एक्स एक्सिस में सेकेंड पे तो हो जाएगा 2,25। अब वही कहें इसके लिए तो जो एक और प्रीत जो है वो 1/5 ए डी का जा रहा है, तो 1/5 मतलब 100 का 1/5 हो गया मतलब कि 20, तो वाई में ऊपर जा रहा है 20 और 8 लाइन पे मतलब कि यहाँ पे तो 8,20 हो गया। बहुत ही आसान। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग। और फिर कह रहा है कि इसके बिटवीन मतलब कि इसके बीच में एक और फ्लैग लगाया गया है, उसके एग्जैक्टली पोस्ट किया गया है इसके दोनों लाइन ये दोनों पॉइंट के बीच में, तो बताइए कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग का 2 पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड किया 2,25 और एक और पॉइंट है जिसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड किया बी जो है कि 8 लाइन पे था 8,20। देखिए अभी कैसे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि निहारिका 1/4 जा रही है डी के, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से निकाला 25 जो कि वाई एक्सिस में था तो 25 हो गया। सेकेंड लाइन पे था मतलब कि एक्स एक्सिस पे था तो 2,25 हो गया निहारिका का पॉइंट ए हम लोगों ने माना। और प्रीत जो रन कर रहा है 1/5 ऑफ द ए डी, तो 1/5 निकाले, ए डी का वैल्यू था 100 तो 1/5 किया तो 20 आ गया। और जो वाई एक्सिस में है और 8 लाइन पे है मतलब कि एक्स एक्सिस पे था तो 8,25 आ गया। तो इस तरह से हम लोग बी और ए को फाइंड किया। अब हम लोग को इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। ए था 2,25 और बी था 8,20। तो देखिए इसका डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। x2 - x1 8 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 20 - 25 का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 4 रहा, वीडियो नंबर 3 ऐसे में बना हुआ है, देख लीजिएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 36 -5 का प्लस में आ जाएगा 25। ऐड करेंगे दोनों का वैल्यू आ जाएगा 61। ये रूट नहीं निकलेगा तो ये हमारा आंसर हो गया 61 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का बीच का तो पॉइंट का दिया हुआ था मीटर में, इसलिए हम लोग मीटर लिख दिए हैं। ये हमारा आंसर हो गया पहला। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग का दिया हुआ था हाफ वे, मतलब कि एकदम बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में एक फ्लैग पोस्ट किया गया है रश्मि के द्वारा, तो उसका डिस्टेंस बताइए। तो क्या करना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 2 पॉइंट है। पी एक पॉइंट मान लेते हैं, उसका हम लोग कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं, इसका बस पी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। हाफ वे मतलब कि ये दोनों का जो रेशियो 1:1 है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो नंबर 1 में कि अगर इस तरह का हाफ मतलब कि बिटवीन रहे, पॉइंट के बीच में रहे, तो उसका रेशियो 1:1 होता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बनता है, सेक्शन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पी एक्स, वाई, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बनता है x2 + x1
यहाँ पे अब लास्ट में नीचे लिखते हैं m+n1 और y2 + y1 m+n, ये हो गया। बस डायरेक्ट यही पुट करना है, ऐसे m को n से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि 8 आई 21, तो 8 + 2 हो गया डिवाइडेड बाई m n का वैल्यू दिया हुआ 1:1। और फिर हम लोग y2 y1 का जोड़ेंगे 20 + 25 डिवाइडेड बाई 1 + 1। इसको अब जल्दी से सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5, 45 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा p का वैल्यू x, y। कोऑर्डिनेट निकल गया, हाफवे में जो रश्मि द्वारा किया गया था फ्लैग, उसका कोऑर्डिनेट निकल गया। ये हमारा हो गया आंसर। ये भी हमें आंसर निकला, 2 आंसर निकला इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए अब आज वीडियो नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये इज़ डिवाइडेड बाई दिस पॉइंट। तो हम लोग को इसमें बताया गया कि इस बार रेशियो फाइंड करना है, उस बार क्या करना था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, रेशियो दिया हुआ रहता था। इस बार रेशियो दिया हुआ नहीं है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे, अब रेशियो फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट है, इसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो देखिए मैं फिगर से बनाकर समझाता हूँ आपको। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, एक लाइन हम लोग खींच लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 2 पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसको हम लोग मान लेते हैं 3 और 10, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी 6 और -8। एक पॉइंट दिया हुआ है जो डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं, तो डिवाइड कर रहा है 1,6 पर, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो बताइए कि रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो रेशियो को हम लोग m मान लेते हैं, m मानिए, x मानिए, z मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। और इस रेशियो को n मान लेते हैं। अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, क्या p का वैल्यू हम लोग का क्या मालूम है, p x, y का m × x2 + n × x1। इसी फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे, m n का वैल्यू निकल जाएगा। किसी एक पर भी पुट कीजिएगा तो निकल जाएगा, x का या y का। ऐसे में दोनों का लिख दे रहा हूँ। ये टर्म 1 के एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन। देखिए p का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है -1 और 6। तो यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग को फाइंड करा, तो m तो m लिखा रहेगा। x2 का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x1 का वैल्यू दिया हुआ है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में डिवाइड होगा m + n। y का लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है इक्विवेलेंट है किसका, -1 का, क्योंकि माइनस यहाँ पे से x का तो वैल्यू निकलता था, यहाँ पे x का वैल्यू निकलता था इससे, इसका y का वैल्यू निकलता था, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे -1 इक्वल हो जाएगा किसका, 6m - 3n, यहाँ पे माइनस है, और m + n। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब माइनस में चलेगा, -m - n, और यहाँ पे जो था वही रहेगा 6m - 3n। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, उधर जाएगा, माइनस को उस तरफ ले जाएगा तो ले जाते हैं, और ये -3 को इस तरफ ले आते हैं, तो -n + 3n उधर जाएगा। ये तो इधर था प्लस से, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो प्लस में चला जाएगा, +m। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2n। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7m। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि 2n और 7m आया था। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, हम लोग को लाना है m/n। तो ये n इधर डिवाइड में ले आते हैं, 2 को इधर ही रहने दीजिए, और 7 इधर मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आते हैं, 7 आ जाएगा। ये n इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा m/n। तो इसका मतलब m/n का वैल्यू आ जाएगा 2/7। 2/7 कैसा है, आप लोग फिर से रिवाइज कर वीडियो को देख लीजिएगा एक बार और। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।